साथियों, निडर योद्धा चैनल में आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले मैं आप लोगों को जय मूल निवासी करता हूं। और आज के दिन साथियों, मैं आधार कार्ड कैसे मूल निवासी बहुजन समाज के नरसंहार का कारण बनेगा, इसके बारे में हम आप लोगों को बताने का काम करूंगा, चर्चा करने का कोशिश कर रहा हूं। आपके पास जानकारी इसका होना चाहिए। तो दोस्तों, आधार कार्ड बनाते समय आप लोगों का 10 फिंगर का 10 अंगुलियों का निशान लिया गया है और उसके बाद आँख का स्कैनिंग लिया गया है। आँख के रेटिना का भी स्कैनिंग लिया गया है और आपका आधार बैंक से जोड़ दिया गया है, बैंक खाते से, और उसको पुनः आपके मोबाइल नंबर से जोड़ दिया गया है। आधार कार्ड बनाने वाले ये विदेशी कंपनियां हैं, महिंद्रा, सत्यम मार्फो और L1 आइडेंटिटी सॉल्यूशन। इन सभी विदेशी कंपनियों का संबंध आतंकवादी संगठनों से रहा है और है भी। उदाहरण के लिए L1 आइडेंटिटी सॉल्यूशन कंपनी है, इसके बोर्ड में जॉर्ज टेनेट को शामिल किया गया है, जो पूर्व में अमेरिका खुफिया एजेंसी के डायरेक्टर रह चुके हैं। उनके पास विनाशक, महाविनाशक हथियार है और अमेरिका के विदेशी और भारत में जो ब्राह्मण है, जो RSS का संगठन चलाता है, ये भी विदेशी है। ये दोनों आपस में सहोदर भाई हैं। तो यदि इसके पीछे का रहस्य जाना जाए, समझा जाए कि आधार कार्ड बनवाने का रहस्य क्या है, तो दोस्तों, आधार कार्ड बनवाने का रहस्य यही है कि यहाँ के मूल निवासियों का सामूहिक रूप से नरसंहार किया जाए। आधार कार्ड जो है कि आपके खाते में जुड़ा हुआ है। जो अनुसूचित जात के, अनुसूचित जनजाति के, जो बहुजन समाज के संगठन बनाने वाले लोग हैं, संगठन चलाने वाले लोग हैं, उन लोगों के खाते में कितना पैसा है। जो अपने समाज के जो लीडर हैं, जो नेतृत्व करता हैं, उनको कितना ये लोग पैसा दे सकते हैं संगठन चलाने के लिए। और जो ये संगठन है, बहुजनों का संगठन है, जैसे वामसेफ हुआ, भारत मुक्ति मोर्चा हुआ, उसके ऑफशूट संगठन हुए, OBC का संगठन हुआ, माइनॉरिटी का संगठन हुआ, तो इनके जो नेता हैं और जो लोग संगठन बनाए हैं, उनके संगठनों में कितना पैसा है, ये आधार कार्ड के माध्यम से बैठे बैठाए पता चल सकता है और चल भी रहा है। यानी जो बहुजन समाज के आंदोलन को चला रहे हैं,
संगठन को चला रहे हैं, उनके खाते में कितना पैसा आ गया है, उनको बैठे बैठाए ही वो बैंक खाते से पैसा गायब कर दिया जाए। यानी मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर किया जाए। आधार कार्ड का बैंक खाते से जुड़ने का यही मकसद है। और बहुत से लोगों को आप लोग पढ़े होंगे, बहुत से लोगों का पैसा बैंक से गायब भी हो रहा है, गायब भी हो गया है। पहली साजिश है कि इन लोगों का पैसा बैंक से गायब करो, इनको आर्थिक रूप से कमजोर करो, क्योंकि इनको गुलाम बनाना है। मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को गुलाम बनाना है। दूसरा कारण आधार कार्ड बनवाने का कि ये जो लीडर हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी में लीडर पैदा हो रहे हैं, अपने समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, मूल निवासी बहुजन समाज की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन लोगों को ये टारगेट किया जाए कि ये लोग कहाँ मीटिंग कर रहे हैं, किस जगह कर रहे हैं, किस मकान में कर रहे हैं, इस जगह अपने लोगों को ये लोग समझा रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, आंदोलन करने के लिए बता रहे हैं। वहाँ पे बम ब्लास्ट कर सकता है, वहाँ पे जो है कि उनकी हत्या करा सकता है। यानी ये दूसरी साजिश है। और तीसरी साजिश ये है कि यदि इससे भी आंदोलन ये दबाया नहीं गया, लोग आंदोलन करने लगे, और जब करने लगे तो उसके लिए ये लोग आधार की व्यवस्था किए हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि सरकार डिफेंस कॉरिडोर बुंदेलखंड में बना रही है, और इजरायली कंपनियां और भारत की कंपनियां ऐसा उसमें हथियार बना रहे हैं, ड्रोन बना रहे हैं कि उस ड्रोन में हथियार फिट रहेगा, बंदूक फिट रहेगा, वो ऊपर से आएगा। यदि मूल निवासी बहुजन समाज के लोग आंदोलन करते हैं, सड़क पे उतर करके आंदोलन करते हैं, लाखों में उतर के आते हैं, करोड़ों में उतर के आते हैं, तो ड्रोन ऊपर आएगा और उसमें गन भी फिट है और कैमरा भी फिट है। वो कैमरे से देख लेगा, जैसे आप जो है कि ऊपर ताकते हैं, देखते हैं, तैसे ड्रोन में बना कैमरे से पता चल जाएगा कि ये मूल निवासी है कि यूरेशियन है, विदेशी है। यदि मूल निवासी है तो ऊपर से डायरेक्ट गोली चल जाएगी, डायरेक्ट गोली मार देगा, टाइगर अपने आप दब जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके आंख का स्कैनिंग आधार कार्ड में लिया गया है। आपको मालूम होना चाहिए, यदि इस प्रकार से 10-20 हजार लोगों को यदि मार दिया तो 110 करोड़ मूल निवासी बहुजन समाज के ऊपर ब्राह्मण पुनः राज करेगा और उसको अस्थायी रूप से गुलाम बना देगा। ये आधार कार्ड पहली बार नहीं बन रहा है भारतवर्ष में। आधार कार्ड सबसे पहले जर्मनी में बन चुका है। उस मशीन का नाम है, यंत्र का नाम है, जिसके द्वारा आधार कार्ड बनवाया गया है। उसका होलेरीथ D11 नामक यंत्र से आधार कार्ड बनवाया गया था, और उसी आधार कार्ड के द्वारा नाजियों और यहूदियों को पहचान किया गया था। उस समय
नाजियों में, यहूदियों में लगी रहती थी, क्योंकि एडोल्फ हिटलर नाजी था और यहूदी लोगों का पहचान आधार कार्ड से करवाया। जो आधार कार्ड वहां बनवाया गया था होले रीत D11 नामक यंत्र से, उसी से पहचान करा करके यहूदियों को उनको कंसंट्रेशन कैंप में डलवा दिया और जहरीली गैस छोड़ करके मरवाया। 80 लाख लोगों को हिटलर मरवाया था और मरवाने के बाद चैम्बर की भट्टियों में जा करके जिंदा जलवा दिया था डाल करके। कितने लोगों को जिंदा जलवा दिया था भट्टी में, और कितने लोगों को गैस की जहरीली गैस छोड़ दिया गया था कंसंट्रेशन कैंप में। और वही जो है कि उसी नक्शे कदम पे यहाँ की सरकार जो है बीजेपी RSS के द्वारा चलाई जा रही है। ये लोग NRC लाए हैं और NRC ला करके जो NRC से बाहर आ जाएगा उनके लिए ये लोग डिटेंशन कैंप बनवाए हैं, सुधार गृह। और हिटलर कंसंट्रेशन कैंप बनवाया था, यातना गृह। दरअसल ये लोग सुधार गृह नहीं बनवा रहे हैं, ये सुधार गृह नहीं बल्कि ये जो है यातना गृह ही बनवा रहे हैं बीजेपी के लोग, RSS के लोग। जो डिटेंशन कैंप है वो दरअसल डिटेंशन कैंप नहीं है बल्कि वो कंसंट्रेशन कैंप है, क्योंकि उसी को ये लोग आदर्श मानते हैं। ये लोग डिटेंशन कैंप में भी सामूहिक रूप से हत्या करवा सकते हैं, जिस प्रकार से हिटलर करवाया था। क्योंकि जो हिटलर की नाजी सेना थी, उन सेना के बिल्ले पे स्वास्तिक का चिन्ह था, और वही स्वास्तिक का चिन्ह RSS के झंडे पर भी है। ये RSS वाले ये हिटलर के कदम चिन्हों पे चल रहे हैं, हिटलर को अपना आदर्श मानते हैं। तो मेरे दोस्तों, आधार कार्ड के द्वारा पहले आपको कमजोर किया जाएगा बैंक से पैसा निकाल करके, उसके बाद जो SC ST OBC में लीडरशिप है, यदि लीडरशिप अपने लोगों को जगाते हैं तो इसका लोकेशन ले करके, आधार कार्ड सिम कार्ड में जुड़ा हुआ है, लोकेशन ले करके वहाँ आतंकवादी हमला करवा सकते हैं, हम लोगों का सामूहिक नरसंहार करा सकते हैं। और इसके द्वारा भी आंदोलन नहीं रुका तो ये लोग जो बनवाए हैं कॉरिडोर बुंदेलखंड में, वो हथियार बनाए हैं। वहाँ जो है कि ऊपर से ड्रोन में हथियार शिफ्ट है, आएगा और गोली मार देगा आपको। इस प्रकार से 10, 20, 50 हजार लोगों को मार दिया तो 1 करोड़ 10 लाख लोगों को हमेशा हमेशा के लिए गुलाम बना दिया जाएगा। ये हमारे देश में साजिश चल रही है। ये EVM यदि हमारे देश में खत्म हो जाता है, EVM खत्म हो जाता है तो उसके लिए ये लोग योजना बना करके रखे हुए हैं। हम लोग EVM समाप्त करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। यदि EVM समाप्त हो जाता है तो इन लोगों का नरसंहार कराना है, गुलाम बनाना है। आज तक तो हम EVM से गुलाम बनाए हैं, इसके पहले मनुस्मृति के द्वारा गुलाम बनाए थे, और अब जो है कि आधार कार्ड के द्वारा इनको गुलाम बनाना है, सामूहिक नरसंहार करके। तो मेरे दोस्तों, ये बहुत बड़ा मूल निवासी बहुजन समाज के साथ षड्यंत्र बन के तैयार है। ये हमारे लोगों को इसकी बारीकी की जानकारी जानना होगा, अपने लोगों को समझाना होगा। तो दोस्तों,
अब समय नहीं है, आप लोग सड़क पे निकल करके आइए और डरिए मत। वैसे भी तो मरना है और लड़ करके भी मरना है। वैसे मरेंगे तो माछी कुत्ते की तरह मरेंगे, लड़ करके मरेंगे तो शहीद कहलाएंगे। आप लोगों ने हमारी बात को सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय मुनि।